नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, कोई भी मोटर अगर हमारी ख़राब हो जाती है, 3 फेस इंडक्शन मोटर कोई भी हमारी ख़राब हो जाती है तो हम क्या चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं दोस्तों, कंटिन्यूटी चेक करते हैं दोस्तों। दूसरा हम मोटर का अर्थ टेस्ट करते हैं, अर्थ टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद हम अर्थ टेस्ट करते हैं और तीसरा हमारा जो है वो है दोस्तों रेजिस्टेंस चेक करते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस चेक टेस्ट। ये 3 टेस्ट हम करते हैं। कोई भी मोटर अगर हमारी ख़राब हो जाती है तो सबसे पहले ये 3 टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोस्तों कि हमारी वाइंडिंग ओके है दोस्तों, नहीं दोस्तों। फिर अर्थ टेस्ट कि हमारा जो वाइंडिंग कहीं बॉडी से तो अर्थ नहीं है दोस्तों, वो चेक करेंगे। और तीसरा हमारा रेजिस्टेंस चेक करेंगे दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो में जो बात करने वाले दोस्तों, कोई भी इंडक्शन मोटर का अगर हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए हम चेक करेंगे। अगर कोई मोटर है दोस्तों, हमारे पास कोई मोटर दे दिया दोस्तों और हमें बोलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस चेक करके बता, रेजिस्टेंस हमने चेक भी कर लिया दोस्तों, उसकी वैल्यू कुछ भी है दोस्तों, जैसे कि 4 ओम्स आई दोस्तों या 8 ओम्स है दोस्तों। तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे कि दोस्तों हमारी मोटर सही है खराब है दोस्तों, कैसे हमें पता लगेगा दोस्तों कि हमारा रेजिस्टेंस का मोटर का कितना होना चाहिए दोस्तों, वो इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों। तो हमारा रेजिस्टेंस अगर किसी मोटर का कितना होना चाहिए वो कैसे डिपेंड करता है दोस्तों। जो हमारी सबसे छोटी मोटर रहती है दोस्तों, जो छोटी मोटर रहती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है दोस्तों। और जितनी ज़्यादा मोटर हमारी बड़ी होगी या किलोवाट या एचपी, किलोवाट या एचपी ज़्यादा होगा दोस्तों, यानी कि मोटर हमारी बड़ी होगी दोस्तों साइज में, तो उसका रेजिस्टेंस को कम देखने को मिलेगा, कम होगा। ये आपको ट्रिक याद रखना है दोस्तों। जितनी हमारी मोटर छोटी होगी यानी कि किलोवाट कम होगा या साइज में छोटी होगी दोस्तों, जितना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्योंकि छोटी मोटर क्या बोलती है दोस्तों कि उसको बचाव की ज़रूरत है। अगर आप रेजिस्टेंस का कम होगा तो करंट रेजिस्टेंस का काम क्या रहता है दोस्तों कि करंट को रोकना। अगर इसमें करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को रोकेगा, नहीं तो मोटर हमारी चल जाएगी। अगर बड़ी मोटर है दोस्तों उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस मोटर का कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे उस टाइम क्या होता है। जैसे कि ये हमारा कोई टर्मिनल है दोस्तों, तो इस टर्मिनल का वाइंडिंग यहाँ रहता है दोस्तों, टर्मिनल का वाइंडिंग यहाँ रहता है दोस्तों, इस टर्मिनल का वाइंडिंग यहाँ रहेगा दोस्तों। तो हमें कैसे चेक करना है दोस्तों, कोई भी इससे जो वाइंडिंग है दोस्तों, कोई वाइंडिंग है दोस्तों, ये वाइंडिंग ऐसे रहेगा दोस्तों, 3 वाइंडिंग रहता है दोस्तों, 3 वाइंडिंग रहता है दोस्तों। हमें क्या रेजिस्टेंस का एक मल्टीमीटर को ओम से पे लगाना है तो एक लीड यहाँ पर रखेंगे दोस्तों इस पॉइंट पे, और एक लीड हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों। ऐसे बारी बारी से तीनों वाइंडिंग को चेक करेंगे दोस्तों। ये हमारे पास कोई 3 वाइंडिंग है दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट वाइंडिंग होगी, ये हमारी सेकंड वाइंडिंग हो गई और ये हमारी थर्ड वाइंडिंग। तीनों वाइंडिंग को बारी बारी से मल्टीमीटर से चेक करेंगे दोस्तों। अगर हमारी मोटर दोस्तों 0.5 0.5 0.5 एच पी, 0.5 एच पी को हम बोल सकते हैं दोस्तों 0.37 किलोवाट की मोटर अगर है हमारी, तो अगर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे दोस्तों तो हमारा रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों यहाँ पर 8 से लगा के यहाँ पर 20 ओम्स, इतना रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों। अगर हमारी मोटर 1 एच पी किलोवाट में अगर मैं बात करूँ तो 0.75 किलोवाट की होगी दोस्तों। अगर इसका रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए दोस्तों, तो इसका 4 से 10 ओम्स आना चाहिए दोस्तों। फिर मैं बात करूँगा दोस्तों जैसे कि 2 एच पी अगर मोटर हमारी 2 एच पी की तो 1 किलोवाट में कितना होगा दोस्तों, 1.5 किलोवाट। अगर इसके रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए 2 से 6 ओम्स। इसके बाद में बात करूँगा 3 एच पी की जो मोटर है वो किलोवाट में हो जाएगी आपकी 2.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट। इसका अगर रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस 1.5 से आपका 4 ओम्स तक आना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 3 एच पी के बाद 5 एच पी, 5 एच पी के किलोवाट कितना होता है दोस्तों, 3.7 किलोवाट। इसका रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए दोस्तों, तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम से लगा के आपका 2.5 ओम तक आना चाहिए दोस्तों। इसके बाद 7.5 एच पी, 7.5 एच पी, इसमें अगर किलोवाट की बात करूं तो 5.5 किलोवाट। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस आपको 0.8 से लगा के 2 ओम से तक आएगा दोस्तों। फिर मैं बात करूँगा दोस्तों 10 एच पी 10 एच पी किलोवाट में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7.5 किलोवाट हो जाएगा दोस्तों। इसका कितना ओम्स आना चाहिए दोस्तों, इसका 0.6 से लगा के आपका 1.5 ओम्स तक आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका आएगा 15 एच पी। 15 एच पी को अगर हम किलोवाट में देखें दोस्तों तो ये आएगा आपका 11 किलोवाट।
और इसका रेजिस्टेंस देखें तो 0.5 से लगा के आपका 1.2 ओम तक आएगा दोस्तों। इसके बाद आप देखोगे 20 HP, 20 HP किलोवाट में करोगे तो आपको 15 किलोवाट लगभग आएगा दोस्तों। और इसका अगर रेजिस्टेंस देखोगे आप 0.3 से लगा के आपको 0.8 ओम तक देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आप 30 HP, 30 HP की कोई मोटर है दोस्तों, किलोवाट में अगर देखेंगे तो 22 किलोवाट। इसका रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए दोस्तों, इसका 0.2 से लगा के 0.6 तक आएगा दोस्तों। उसके बाद देखोगे 50 HP, 50 HP को अगर किलोवाट में हम करेंगे तो 37 किलोवाट की एक मोटर दोस्तों। इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों, 0.1 से लगा के 0.4 तक, 0.1 से लगा के 0.4 से। इसके बाद आप देखो 100 HP, 100 HP, 100 HP किलोवाट में देखेगा तो 75 किलोवाट, 75 किलोवाट। इसका रेजिस्टेंस आपको 0.05 से लगा के 0.2 ओम्स, 2 ओम्स तक आएगा दोस्तों। ऐसे मैंने इतनी मोटरें बताई दोस्तों। इस मोटरों का कितना कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में वो दोस्तों 2.2 किलोवाट की मोटर रहती है दोस्तों, या 3.7 किलोवाट की रहती है दोस्तों। कुछ आपकी 7.5 किलोवाट की 10 HP की मोटर होती है दोस्तों। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि दोस्तों इसका कितना कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों। अगर हम चेक करें जनरल प्रैक्टिकली अगर चेक करें कि दोस्तों आपको इतना रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस अनबैलेंस मिले, जैसे अगर मैं जनरली बात करूँ दोस्तों, किसी भी मोटर का अगर रेजिस्टेंस चेक करें दोस्तों, रेजिस्टेंस चेक करें तो हमेशा एक बात का याद रखना दोस्तों, कोई भी रेजिस्टेंस चेक करें दोस्तों, तीनों जो वाइंडिंग है दोस्तों, तीनों वाइंडिंग जो भी है हमारी, एक सपोज करो ये फर्स्ट वाइंडिंग होगी दोस्तों, ये आपकी सेकंड वाइंडिंग होगी और ये आपकी थर्ड वाइंडिंग होगी दोस्तों। तीनों वाइंडिंग में अगर रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है दोस्तों, तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। जब भी आप चेक करो मल्टीमीटर से आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। नोट डाउन करोगे तो आपको रेजिस्टेंस जो आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1.5 ओम्स आ रहा है दोस्तों, 1.5 ओम्स आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 1.5 ओम्स और यहाँ पर भी 1.6 ओम्स, ऐसे रेजिस्टेंस आना चाहिए, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस आना चाहिए दोस्तों। लगभग सभी की जो रेजिस्टेंस आना चाहिए लगभग लगभग बराबर आना चाहिए दोस्तों। अगर एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि किसी वाइंडिंग में हमने रेजिस्टेंस चेक किया तो 1.5 आया, दूसरे वाइंडिंग में चेक किया तो 1.6 आया और तीसरे वाइंडिंग में चेक किया तो 2.6 आया, तो जो मोटर है दोस्तों वो है हमारी फॉल्टी मोटर को हम फॉल्टी मान सकते हैं दोस्तों। इसका रेजिस्टेंस अनबैलेंस है दोस्तों, इस मोटर को चलाना सही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस चेक करना, रेजिस्टेंस आपको तीनों बराबर आना चाहिए दोस्तों, तो ये हमारा मोटर को सही मानते हैं दोस्तों। और रेजिस्टेंस चेक कितना आना चाहिए, जैसे कि मैंने भी बताया कि आपका रेजिस्टेंस कितना कितना आना चाहिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।